Hello everyone, welcome back to our channel. In previous video we discussed about the concept of aggregate supply. आज हम discuss करेंगे consumption function. Okay, let's start. First we understand what is consumption function. Consumption function is the functional relationship between the consumption and income. That means how much people spend when their income changes. Okay, कंजप्शन फंक्शन एक फंक्शनल रिलेशनशिप है किन दोनों के बीच, कंजप्शन के बीच और इनकम के बीच। इसका मतलब ये है कि हम ये देखते हैं कि जब भी पीपल की इनकम चेंज होती है, चाहे वो बढ़ेगी चाहे वो घटेगी, तो पीपल किस तरीके से कंजप्शन करेंगे, किस तरीके से पैसे खर्च करेंगे। तो यहाँ पर दो क्राइटेरिया दे रखे हैं। पहला है आपका व्हेन पीपल अर्न मोर, अगर पीपल ज्यादा पैसे कमा रहे हैं तो वो खर्च भी ज्यादा करेंगे। इट मीन्स कि हमारा जो कंजप्शन है वो भी इंक्रीज होगा। सेकेंड है यहाँ पर आपका कि व्हेन इनकम फॉल्स, अगर किसी पीपल की इनकम गिर रही है, नीचे हो रही है, फॉल्स पे जा रही है, तो वो खर्च भी कम करेगा। इट मीन्स कि कंजप्शन भी यहाँ पर डिक्रीज पे जाएगा। सो सी एंड वाई मूव्स टुगेदर, जो सी और वाई है, इनकम और कंजप्शन है, वो साथ साथ ही चलेंगे। एक पॉइंट ऑफ अ टाइम पे तो इक्वल होंगे, लेकिन हमेशा इक्वल नहीं चलेंगे। मतलब ये नहीं होगा कि आप 100 ही अगर कमा रहे हो, 100 रुपीज कमा रहे हो तो आप 100 ही खर्च कर दो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम समझते हैं इसको टेबल से। यहाँ पर आपको तीन चीजें दे रखी हैं, इनकम, कंजप्शन एंड ऑब्जर्वेशन। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जब हमारी इनकम 0 थी तब हमारा कंजप्शन कितना था, 20 था। ठीक है, तो उसे हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पर मिनिमम ऑटोनॉमस कंजप्शन होता ही हो रहा है। आप कुछ नहीं भी कमा रहे हो तो भी आप कंजप्शन करोगे, अपने सेविंग से करोगे, जैसे भी करोगे, लेकिन आप कंजप्शन करोगे। उसको हम ऑटोनॉमस कंजप्शन कहते हैं। ओके, व्हेन योर इनकम इज 50, देन आपने कितना कंजप्शन किया, कितना खर्च किया, पैसे 60। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ, आपने अपनी इनकम से ज्यादा खर्च किया है पैसे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्राइटेरिया हो रहा है कि सी इज इंक्रीज विद वाई, सी बढ़ रहा है किसके साथ, y के साथ। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर आपकी इनकम 100 थी और आपका कंजप्शन भी यहाँ पर 100 हो गया। इट मीन्स कि आपका y इज इक्वल्स टू c, मीन्स यहाँ पर आपने कोई भी सेविंग नहीं की है। लास्ट वाले में हमें ये देखने को मिलता है कि व्हेन योर इनकम इज 150, तो आपने कंजप्शन 140 किया, इनकम से कम किया है। इट मीन्स कि आपने यहाँ पर सेविंग स्टार्ट कर दी है। इसीलिए यहाँ पर ये बोला गया है कंजप्शन यहाँ पर क्या है, लेसर देन है y से। y यहाँ पर ग्रेटर है क्योंकि इनकम यहाँ पर ज्यादा है, कंजप्शन यहाँ पर कम हुआ है और आपने कुछ परसेंट ऑफ अमाउंट वहां पर सेव किया है, आपने यहाँ पर सेविंग स्टार्ट कर दी है। तो यही क्राइटेरिया आप आगे तक लेके चलेंगे और आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। नाउ नेक्स्ट है अब इसमें कंजप्शन फंक्शन डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन। ठीक है, टेबल के थ्रू ही हम इसको समझेंगे। यहाँ पर आपका दिया है एक्स एक्सिस जिसपे लाई कर रहा है इनकम एंड जीडीपी। यहाँ पर आपका वाई एक्सिस जिसपे आपका कंजप्शन। ओके, ये आपका कंजप्शन वाली लाइन है और ये आपकी क्या है, इनकम वाली लाइन है। अब इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले जो 0 से जा रहा है, ब्राउन कलर की लाइन है, वो वाई की है, इनकम की है। ओके, तो ये जो इनकम की लाइन यहाँ पर जा रही है आपकी, ये आपकी हमेशा 45 डिग्री पे ही बनेगी। ओके, अब आपका यहाँ पर क्या था कि जब आपकी 0 थी तब आपका कितना कंजप्शन था, 20 था। देन आपका 50 हुआ, देन आपका 100 हुआ, इक्वल आया। और इस इक्वल पॉइंट को देखो, यहाँ पर आपका 100 है कंजप्शन, यहाँ पर आपका इनकम 100 है, तो ये इक्वल पॉइंट है जिसको हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ठीक है, इसके नीचे आपने अभी तक कोई भी सेविंग नहीं की है, क्योंकि देखो हमें ये देखने को मिला है कि हमारी जो इनकम थी 50, तब हमने ज्यादा खर्च किया, ज्यादा कंजप्शन हम लेके आए हैं 60 पे। ठीक है, जब हमारी इक्वल हुआ वहां पर भी कोई सेविंग, कोई डिसेविंग कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर देखो कि 150 जब हमारी इनकम थी तब हमने कंजप्शन 140 किया है। तो इस लेवल पे जो ये यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर हमने की है सेविंग। क्या की है हमने, यहाँ पर सेविंग की है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी को ही हमने एक रिटर्न पे ले लिया, इसको भी फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहला है कि व्हेन y इज इक्वल्स टू 0 द कंजप्शन इज 20, इसका मतलब है मिनिमम
ऑटोनॉमस कंजप्शन आपका हुआ है। ओके, द सी लाइन इज अबव द 45 लाइन एट द फर्स्ट, मीन्स इसका मतलब क्या है कि भाई वहां पर आपने डिस सेविंग की है, पीपल वहां पर कोई भी सेविंग नहीं कर रहे थे, पीपल अपने इनकम से ज्यादा खर्च कर रहे थे। आपने देखा था कि उसकी इनकम 50 थी लेकिन उसने कितना खर्च किया, उसने 60 कंजप्शन किया, उसने ज्यादा खर्च किया उससे। जब आपका पॉइंट बी आया जहां पर आपने देखा कि सी और वाई आपका क्या है, इक्वल है, जिसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, वहां पर आपने न ही सेविंग की है न ही डिस सेविंग की है। ओके, लास्ट वन इज बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ बी। बी से अब हम देखेंगे जो आपकी सी लाइन जा रही है 45 डिग्री से अबव, बिल्कुल सीधी लाइन जा रही है, वहां पर लोगों ने सेविंग करना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि वहां पर इनकम ज्यादा है और कंजप्शन कम है। इट मीन्स जब भी ये सिचुएशन आए जहाँ इनकम ज्यादा है, कंजप्शन कम हो रही है, इट मीन्स कि वहां पर सेविंग करना लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। ओके, स्लोप ऑफ सी लाइन कंजप्शन फंक्शन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका मतलब भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझ लीजिए कि स्लोप ऑफ सी लाइन है क्या एक्चुअल में। ओके, द सी लाइन कंजप्शन फंक्शन, जो सी लाइन बोला गया है वो कंजप्शन फंक्शन की लाइन को बोला गया है। शो हाउ द कंजप्शन चेंजेस व्हेन इनकम चेंजेस, ये लाइन हमें ये बता रहा है कि किस तरीके से कंजप्शन चेंज होता है जब हमारी इनकम चेंज होती है। ओके, नेक्स्ट बोला है कि द स्लोप ऑफ दिस लाइन टेल अस हाउ मच एक्स्ट्रा पीपल स्पेंड व्हेन देयर इनकम इंक्रीजेस, ये स्लोप हमें ये बताता है कि किस तरीके से जब लोगों की इनकम इंक्रीज होती है तब वो एक्स्ट्रा कंजप्शन या एक्स्ट्रा कंज्यूम करते हैं। ओके, नाउ अब हम समझते हैं कि MPC क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ओके, MPC shows how much of your additional income is spent on the consumption, ये हमें बताता है, एडिशनल इनकम का मतलब है एक्स्ट्रा पैसे। ओके, जब आपकी इनकम इंक्रीज हुई है तब की बात करें, ठीक है, मान लीजिए आप 50,000 कमाते थे, अब आपकी इनकम 60,000 हो गई है, ठीक है, तो वो चेंज जो एडिशनल आया उस इनकम की बात हुई, एडिशनल कितना आया, 10,000 आपका एडिशनल आया। तो ये बताता है कि किस तरीके से जो 10,000 रुपये आए, एडिशनल इनकम आए, वो किस तरीके से वो कंजप्शन में खर्च करेगा, उसको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। ये बताता है हमें, इसका फॉर्मूला ही मेनली है चेंज इन कंजप्शन टू चेंज इन इनकम। ओके, जो फॉर्मूला यहाँ पर दे रखा है, जो ये ट्राइंगल बन रखा है वो आपको चेंज का साइन है। ओके, स्लोप ऑफ सी लाइन एंड द एस्टिमेशन ऑफ एमपीसी। एमपीसी आपने समझ लिया, स्लोप ऑफ सी लाइन क्या होती है आपने ये समझ लिया, ठीक है। तो अब इसको फिगर में देखते हैं हम। ये देखिए, ये आपकी जो एक्स लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है वाई को, और जो आपकी वाई लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है कंजप्शन को, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि किस तरीके से चेंज हुआ है हमारे इनकम में, जिसके कारण हमारे कंजप्शन में भी चेंज आया है। सबसे पहले हम यहाँ पर इनकम को देख लेते हैं। इनकम हमारा था 100, अब वो चेंज होके हो गया है 150। तो कितना चेंज आया हमारी इनकम में, 50 का चेंज आया है। वैसे ही हम कंजप्शन में देख लेते हैं। पहले हमारा कंजप्शन था 100 और वो चेंज होके हो गया है 140। तो हमारा कितना कंजप्शन में चेंज आया, 40 का चेंज आया। इट मीन्स कि जब हमारा इनकम चेंज हुआ तब हमारी कंजप्शन भी वहां पर चेंज हो गई है। ओके, तो दिस इज द चेंजेस जो आप एमपीसी में देखते हैं। तो अब इसको हम वर्बली भी पढ़ लेते हैं फटाफट से। फर्स्ट आपका यहाँ पर बोला है कि इन द फिगर शोज दैट व्हेन द y इंक्रीज फ्रॉम द 100 टू 150, जैसे मैंने आपको कहा, देन c इंक्रीज फ्रॉम 100 टू 140। अब इसको फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है जिसका आपका एमपीसी कितना आया, 0.8 आया है। इट मीन्स कि 80% एक्स्ट्रा इनकम लोगों ने स्पेंड कर ली है, लोगों ने खर्च कर लिया है, और 20% ऑफ जो इनकम से उन्होंने बचाया है वो उन्होंने सेव किया है। ओके, नाउ नेक्स्ट है अब इसमें आपका, तो ये कंजप्शन फंक्शन में एपीसी और एमपीसी का डिफरेंस है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मीनिंग बता रखा है आपने, एमपीसी का मीनिंग तो आपको पता चल गया है कि आपका जो रेशियो है बिटवीन वो किसके बीच रहता है, चेंज इन कंजप्शन के बीच और चेंज इन इनकम के बीच। लेकिन एपीसी उससे पहले आता है। एपीसी में हम जो डिफरेंस बिटवीन देख रहे हैं वो हम देखेंगे टोटल कंजप्शन और टोटल इनकम के बीच। वही सेम रेशियो है बट यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होगा, जितना पहले टोटल कंजप्शन करते थे वो टोटल इनकम उनका था, उस पे हम देखेंगे एपीसी में एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और एमपीसी में हम उसका चेंज वर्जन देखेंगे। फॉर्मूला भी सेम है कि एपीसी इक्वल्स टू सी अपॉन वाई। एमपीसी है आपका चेंज कंजप्शन अपॉन चेंज इनकम। ओके,
यहीं अब इसको हम फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे। अगर मान लीजिए आपकी जो y है, जो आपकी इनकम है, वो 200 रुपीज है और आपका जो कंजप्शन है वो 150 का हुआ है, तो एपीसी का फॉर्मूला हम अप्लाई करके हमें ये पता चल रहा है कि एपीसी हमारा 0.75 है। ओके, अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो जाती है 200 से 300 के उसमें, और कंजप्शन हमारा 150 से हो जाता है 220, तो हम यहाँ पर सबसे पहले चेंज निकालेंगे। ठीक है, आप डायरेक्ट चेंज में 300 नहीं लिख सकते हैं, तो आपको 300 माइनस 200 करना पड़ेगा, जिससे आपका चेंज इन इनकम कितना आएगा। कितना डिफरेंस का चेंज था? 100 का। ठीक है, और वहीं 150 से अगर आप माइनस करेंगे 220 को, तो आपका डिफरेंस आएगा 70 का। वही चीज हम फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे, MPC इक्वल्स टू 70 अपॉन 100, जिसका आपका रिजल्ट आया 0.7। ओके, नाउ नेक्स्ट है अब आपका इसी में ही, अब हम इसको रेंज ऑफ वैल्यू में देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले नेगेटिव में देखते हैं, तो एपीसी बोलता है नो, क्योंकि देयर इज द ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन इवन व्हेन इनकम इज जीरो। ठीक है, तो आपकी इनकम जीरो हो तभी भी यहाँ पर कंजप्शन होगा, तो यहाँ पर हमेशा कंजप्शन होता है, इसलिए वो पॉजिटिव में रहता है। सेम चीज जब वो आपकी एपीसी में नहीं होती, तो वो चीज एमपीसी में भी अप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि उसी से ही जुड़ा हुआ है वो। ठीक है, उसी की चेंज में हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी नो कहा गया है। रीजन दिया है कि चेंज कंजप्शन इज ऑलवेज अ पॉजिटिव कंपोनेंट ऑफ चेंज वाई। ओके, नाउ जीरो है, अगर जीरो क्यों नहीं होता है? जीरो भी नहीं होता है, नो। एमपीसी कहता है कि नो, सी इज नेवर इक्वल्स टू जीरो, कभी भी सी जीरो नहीं हो सकता है। सेम रीजन है कि इनकम आपकी कितनी भी हो या ना हो, आप कंजप्शन करोगे ही करोगे। सेम अगर इसमें ये बोला है कि यस बोला हुआ है, क्यों? क्योंकि कब होगा आपका जीरो? व्हेन चेंज सेविंग इज इक्वल्स टू चेंज इन इनकम। ओके, नाउ नेक्स्ट दिया है वन। यस, वन होता है। एपीसी कहता है यस, क्यों होता है? क्योंकि व्हेन सी इज इक्वल्स टू वाई। कभी कभी ऐसा होता है कि आप सेविंग नहीं करते हो, आप जितना कमाते हो उतना खर्च कर देते हो, तो हाँ ये बात है। वही सेम चीज है आपकी एमपीसी में। हाँ, जब भी चेंज इनकम, क्या पता आपकी पहले 100 थी, देन 120 आपने इंक्रीज हो गई, जो जैसा भी हुआ वो इक्वल हो जाता है। सेम रीजन है जो एपीसी में मैंने आपको दिया। अब बोला है कि भाई लेसर देन वन, तो ये बोला गया है कि यस, एपीसी बोलता है यस व्हेन सी इज ग्रेटर देन वाई। कब होता है ये? कि कंजप्शन आपकी ज्यादा हो रही है और इनकम आपकी कम है, तो इस लेवल पे होगा। बट एमपीसी में ये रीजन है नो। वाई? क्योंकि चेंज कंजप्शन कैन नेवर बी ग्रेटर देन चेंज वाई, क्योंकि यहाँ पर सेविंग होनी ही होनी है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका कंजप्शन ज्यादा हो आपकी चेंज इनकम से। ओके, सी फंक्शन की, जो आपका कंजप्शन फंक्शन की लाइन बिल्कुल जो स्ट्रेट जा रही है वो कांस्टेंट है, तो आपका एमपीसी भी कांस्टेंट होगा। उसका हम रीजन देख लेते हैं। सबसे पहला हम ये समझते हैं कि स्ट्रेट लाइन कंजप्शन फंक्शन क्या है। स्ट्रेट लाइन कंजप्शन फंक्शन मींस द स्लोप इज कांस्टेंट। अगर आपकी कंजप्शन फंक्शन की लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, उसका मतलब सिंपल सा यही है कि आपका वो जो स्लोप है वो कांस्टेंट है। So the MPC, marginal propensity to consume, is also constant. क्यों भाई? People spend the same part of any increased in income. पैसे जितना भी increase हो, people खर्च करना नहीं छोड़ेगा, वो खर्च करता ही रहेगा। नाउ नेक्स्ट है अब आपका यहाँ पर एल्जेब्रिक मैथमेटिक प्रेजेंटेशन, जो आपके फॉर्मूला से रिलेटेड है। तो ये आपका फॉर्मूला है कंजप्शन फंक्शन का, तो इसका मतलब समझ लेते हैं। नॉर्मल जो सी के ऊपर बार दिख रहा है आपको, उसका नाम, उसका मतलब है ऑटोनॉमस कंजप्शन। व्हेन योर इनकम इज जीरो, तो भी आप कंजप्शन करोगे। बी का मतलब है यहाँ पर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। वाई का मतलब है इनकम, और सी का मतलब तो कंजप्शन फंक्शन ही है। ओके, तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले में कुछ चीजें पुट करके देखते हैं। यहाँ पर आपको इनकम नहीं दे रखा होगा, यहाँ पर आपको ऑटोनॉमस कंजप्शन दिया है, आपको यहाँ पर एमपीसी दे रखा है जो आपका बी है 0.8। ओके, तो इसको हमने फॉर्मूला में पुट किया, और हम यहाँ पर वाई जो है वो डिफरेंट डिफरेंट लेंगे, जो हमने अपने टेबल से देखा है। सबसे पहले हम जीरो ले रहे हैं, तो हमारा कितना हो रहा है कंजप्शन? 20 हो रहा है। अगर हम देख रहे हैं कि हमारी जो y है वो 50 है, और हम उस फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं, तो हमारा जो लेवल है वो क्या ज्यादा हो रहा है, मतलब कंजप्शन कितना होता है? ज्यादा हो रहा है। यहाँ देखो आपकी इनकम 50 है लेकिन कंजप्शन आप 60 कर रहे हो। ओके, y आपकी 100 है, तो इस फॉर्मूले में पुट करके आपका 100 ही यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि y इज इक्वल्स टू c।
नाउ नेक्स्ट है कि आपकी इनकम ज़्यादा है और आप कंजप्शन थोड़ा कम कर रहे हो, तो इसका मतलब है यहाँ पर आपने सेविंग करना स्टार्ट कर दिया है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग टिल द एंड, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेविंग फंक्शन। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, इससे मुझे मोटिवेट फील होता है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।